क्या प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने जिस तरह से वहां कैंपेन किया और जो मुद्दे थे वो कांग्रेस सही तरीके से भुना पाई हिमाचल में? किस तरह से आप देख रहे हैं इस जीत को हिमाचल की? शिवम जी, हिमाचल प्रदेश ने ये पूरे देश को बता दिया कि लोकतंत्र जिंदा है। जनता का लोकतंत्र में क्या अहमियत रहती है, किस तरह मुद्दों को, स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को आपस में कितना कितना भाग देना चाहिए, कितना कितना हिस्सा होना चाहिए, ये भी हिमाचल प्रदेश ने आज अपने चुनाव परिणाम में दिखा दिया है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य और यहाँ की जो जनता है, मैं काफी इस चैनल पे पहले से बोलता हूँ कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और अपने वोट का जो फैसला वो अपने संविधान में जो अधिकार दिया उसको बड़ा सोच समझ के यूज करती है। और जो हमने रिजल्ट में भी देखा कि अब हार और जीत के बीच में जो दोनों पार्टियों के बीच में गैप है, गैप भले ही 1% का है, लेकिन बीजेपी को यहाँ नुकसान हुआ 6.6% का। बीजेपी के पास पहले 48.6% था और वहां से घटकर 42% पर आ गया है। और कांग्रेस को 2% का फायदा हुआ, उनका 43.6% था और वो 43 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो जहां तक आपने कांग्रेस की बात करी, किस तरह उन्होंने मैनेज किया है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्रदेश की जनता ने प्ले किया है। यहाँ पे जो आप बीजेपी पार्टी थी, उन्होंने कोशिश किया था कि नेशनल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 370 आर्टिकल है, या जो राष्ट्रीय स्तर की जो डबल इंजन की बात होती है, इस तरह की जो चीजें प्रदेश की जनता के बीच में उनको बनाया जाए और स्थानीय मुद्दे, राज्य मुद्दे से ध्यान हटाकर राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ ले जाया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट की जो मिस जो आपकी नॉन परफॉर्मेंस थी उसको हाइड या छुपा दिया जाए। लेकिन ऐसा आप नागेंद्र जी ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो लोकल मुद्दे थे उन पर वोट किया, राष्ट्रीय मुद्दों का वहां पर कैंपेनिंग का असर नहीं हुआ, जहां पर बीजेपी चूक गई। रत्नेश पाठक जी हमारे साथ हैं। धूमल जी के साथ मोदी जी के इक्वेशंस अच्छे थे। नड्डा और अनुराग का जो इशू है, शुरू में 1998 से लेकर आपके 2012 तक इक्वेशन अच्छे थे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई होगी बीच में। अब उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का जो एंटी इनकम्बेंसी है। मैं पीछे भी कई बार बोलता रहा, एंटी इनकम्बेंसी हिमाचल प्रदेश में 35 साल का इतिहास देखो तो एंटी इनकम्बेंसी आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग काफी जागरूक है और छोटे छोटे इशू बड़े बड़े छोटे हो जाए, माइक्रो और मैक्रो दोनों में डायलॉग चलता है यहाँ पे। अभी भी आप देखिए जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं रेबल, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उनका भी वाइटल रोल रहा, पर बीजेपी की परसेंटेज आपकी 6% घटी है। बीजेपी को पिछली बार पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 6% का गैप था, 6.6% था, और वो 48.6 से घटकर आई है 42% पे। तो आपका 6.6% का स्विंग इसके कांग्रेस के फेवर में हुआ। और जहां तक आपकी परसेंटेज की बात है, दोनों पार्टी के बीच में कांग्रेस अपना 2% बढ़ा और इस बार 1% का गैप है। तो बीजेपी को नुकसान हुआ आपका 6.6% का, पहली बार हुआ ऐसा। वो जो आपके मुद्दे हैं, जैसे ओपीएस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था यहाँ पे, क्योंकि 2 लाख कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में, 2 लाख कर्मचारी का मतलब अगर एक के घर में 3 वोटर है, 6 लाख ही हो गए। एप्पल ग्रोवर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इट हैड कम आउट ऑफ द एग्रेरियन डिस्ट्रेस, एग्रेरियन डिस्ट्रेस की वजह से वो कन्वर्ट हुआ, और उसमें भी आपके 17 कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सारे इकट्ठे करके इन्होंने इतना एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग कर दिया, जो अल्टीमेटली हमारे को जब आपका रेबल आए आपके जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने उससे पहले यहाँ पे माहौल तैयार कर दिया। वहां की सारी चीजों को देखा है। मुझे एक चीज बताइए, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज पूछना था, जो कि शिवम जी के रिक्वेस्ट के साथ, सिंघम जी विद परमिशन ऑफ शिवम जी, मैं ये जानना चाहता था कि अनुराग और नड्डा के बीच की जो लड़ाई थी, दोनों के बीच में ये कोशिश नहीं थी कि हिमाचल इस बार प्रोजेक्टेड हो ईदर ऑफ द फेसेस के साथ? क्योंकि केंद्र में चेहरा चमकाने की जो भारतीय जनता पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो कोशिश होती है, अनुराग और नड्डा, एप्पल एरिया हो, कांगड़ा हो, शिमला जो कि एरिया है, इस पे छोटा सा आप नहीं, अजय जी जो आप प्रश्न पूछा उसमें फेस की बात तो नहीं थी, पर ये जरूर था जो आपका धूमल जी की ह्यूमिलेशन जैसे हुई है, उसको अनुराग जी डाइजेस्ट नहीं कर पाए। वो इमोशनल भावुक भी हो गए थे एक रैली में,
उसकी वजह से अनुराग जी का ये ऑब्वियसली जब फादर ह्यूमिलेट होता है, जिस फादर ने बेटे की पॉलिटिकल ग्रूमिंग करी हो और प्रदेश में 2 बार शासन में रहे हैं और बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में लाने वाले पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मेरा अपना मानना, अब ये पब्लिकली कहना तो बड़ा मुश्किल है, उसके बाद अनुराग जी शायद उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा, काम तो कर रहे थे फील्ड में, जो संगठन के आदेश थे पूरे जाते, पूरा एनर्जी लगाई, पर मन से शायद काम नहीं कर रहे होंगे। वो कोई ये नहीं चाहता कि उसके फादर की ह्यूमिलिएशन हो पॉलिटिकली। मैं तस्वीर देख रहा हूँ जहां पर आप बैठे हुए हैं, बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।